प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लिखे हैं। फर्स्ट, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव a fixed shape and a fixed volume. पहला पॉइंट है। सेकंड, solids cannot be compressed much। फटाफट से पहले नोट करिए। cannot be compressed much। Third, solids have high densities। Solids have high densities, they are heavy। Fourth, solids do not fill their container completely। Fill their container completely। Fifth, solids do not flow। Solids do not flow। हाँ जी, कर लिया ना वो सभी ने? फटाफट करिए। उसके बाद मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। इसमें लिखिएगा लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। They have a fixed volume but no fixed shape। सेकंड, देखिएगा they cannot be compressed much। They cannot be compressed much। Third, they have moderate to high densities। They have moderate to high densities। Fourth, they do not fill their container completely। They do not fill their container completely। और फिफ्थ लिखिएगा liquids
Generally flow easily. Generally flow easily, आसानी से फ्लो कर जाते हैं. नोट करिए ये सारी प्रॉपर्टीज. सभी ने कर दिया नोट? Yes, sir. कब कब अच्छा, अब इसके बाद फटाफट से लिखिएगा. लास्ट वन बचा है गैसेस वाला. फर्स्ट है they neither have a fixed shape nor fixed volume. They neither have a fixed shape nor a fixed volume. Second, they can be compressed easily. Third, they have very low densities. Fourth, they fill their container completely. और फिफ्थ लिखिएगा, they flow easily. They flow easily. नोट करेंगे. पांच पांच प्रॉपर्टी हैं सॉलिड्स की भी, लिक्विड्स की भी और गैसेस की भी.
बताइए जी, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. सबने कर लिया नोट? आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा बात करते हैं एक एक करके सबकी पहली पहली प्रॉपर्टीज की। जैसे सॉलिड है, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, और इसमें है दे नाइदर हैव अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सॉलिड है, तो सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों की दोनों फिक्स होती है। ठीक, तो वो दोनों की दोनों फिक्स कैसे होती है? हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप उठाकर इस रूम में रख दीजिए, और वो क्यूबॉइडल बॉक्स है। आप उठाकर उसको एक रूम में रख दीजिए तो भी वो क्यूबॉइड रहेगा। उसको उठाकर आप किसी बहुत बड़े सिलेंड्रिकल कैन में रख दीजिए तो भी वो बॉक्स रहेगा। और चाहे आप कहीं और ले जाइए उसको, बॉक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब उसकी जो शेप है, शेप जैसे क्यूबॉइड है उसकी शेप, तो वो क्यूबॉइड ही बना रहेगा हर जगह। उसकी शेप में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप उसको चांद पर भी ले जाओगे तो भी वो क्यूबॉइड ही रहेगा। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक सॉलिड है, और सॉलिड है क्यूबॉइड की शेप का है, तो क्यूबॉइड में क्या क्या होगा? उसकी लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी और उसकी हाइट होगी। अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट अगर कर देता हूँ, तो मेरे पास उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। और वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम सेम होगी। जब उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो उसकी वॉल्यूम भी तो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो हमने ये कहा कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड की हमेशा शेप भी फिक्स होती है और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ लिक्विड के चीज में। लिक्विड के बारे में जब हम बात करते हैं तो दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम फिक्स है। कैसे? हमने ये कहा कि अगर एक 1 लीटर की बोतल के अंदर मैंने पानी भर रखा है, तो पानी क्या है? पानी एक लिक्विड है। तो 1 लीटर की बोतल में अगर मैंने पानी भरा हुआ है, तो वो उसमें उसमें उसका वॉल्यूम कितना होगा पानी का? हम कहेंगे 1 लीटर, ये उसका वॉल्यूम हो गया। और उसकी शेप क्या होगी? जो बॉटल की शेप है वो कर्वी है, स्ट्रेट है, और या फिर सिलेंड्रिकल है, जैसी भी बॉटल है, वो जो पानी है वो वैसी ही शेप ले लेगा, उसी के जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? उसकी वॉल्यूम तो 1 लीटर रही फिक्स, लेकिन उसने शेप किसकी ले ली? उसने उस कंटेनर की शेप ले ली जिस कंटेनर में वो है। आपने 1 लीटर पानी को उठाकर एक बड़े से फ्राइंग पैन में डाल दिया, तो अब वो फ्राइंग पैन की शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम, वो रहा तो आपने फ्राइंग पैन में डाला, उसकी वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रही, वॉल्यूम तो उसकी फिक्स रही, लेकिन अब वो फैल गया, वो फ्राइंग पैन में फैल गया, तो यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम रही लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई। जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर की शेप हो गई। फिर बात करते हैं गैस की। They neither have a fixed shape nor a fixed volume। जो गैस होती है, गैस की ना तो फिक्स्ड शेप होती और ना ही फिक्स्ड उसकी वॉल्यूम होती। उसको आप जिस कंटेनर में डालोगे उतनी ही वॉल्यूम होगी, वो उतना ही फैल जाएगा, गैस के पार्टिकल्स उतने ही फैल जाएंगे चारों तरफ। या फिर अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे तो गैस के पार्टिकल्स उतने ही कंप्रेस हो जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि गैस जो है, गैस के पार्टिकल्स की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। गैस क्या है? फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सिलेंड्रिकल कैन है, जैसे आप लोग डीओ या परफ्यूम लगाते हो, तो वो सिलेंड्रिकल कैन में होते हैं डीओ और परफ्यूम। तो अगर मैंने उसको कैन को खोल दिया, यहाँ पर इस रूम में खोल दिया, तो अब जो उसकी जो शेप है, शेप क्या होगी? अब वो ये रूम क्यूबॉइड की शेप का है, तो इसमें पूरे रूम में फैल जाएगी और वो क्यूबॉइड की शेप ले लेंगे गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करें तो पहले तो वो इतने से सिलेंड्रिकल कैन में था, अब वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पहले नजदीक थे, बहुत कंप्रेस कर रखे थे, अब वो चारों तरफ फैल गए, यानी कि उसकी वॉल्यूम भी बढ़ गई। तो गैस की वॉल्यूम बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है। गैस की शेप जो है वो जैसी चाहे वैसी आप कंटेनर में जिसमें डालो, वैसी ही शेप गैस के पार्टिकल्स ले लेते हैं। तो गैस की ना तो फिक्स शेप होती, ना फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती, और सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होती है। ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी, अब अगले पॉइंट पर आते हैं।
अगला पॉइंट क्या है कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड है, मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, और मैं इसको दबाने की कोशिश करता हूँ, मैं ऐसे प्रेस करता हूँ दोनों तरफ से, तो क्या मैं इसको प्रेस कर पाऊंगा? मैं प्रेस नहीं कर पाऊंगा। इसको ज्यादा मैं ताकत लगाऊंगा ये टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि ये दबेगा नहीं, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। रही बात लिक्विड की, तो इसमें है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड जो है अगर मैं पानी को दबाने की कोशिश करूँ, भाई मैं कितना दबा सकता हूँ? मैं नहीं दबा पाऊंगा। थोड़ा बहुत हो सकता है पानी दब जाए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, थोड़े से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। थोड़ा बहुत वो दब जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं दबा सकते। उसके बाद हम बात करते हैं गैस की। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। मुझे मालूम है कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक बहुत बड़े सिलेंडर में रखी हुई है, तो हम उसको छोटे से सिलेंडर में भी कंप्रेस कर कर डाल सकते हैं। उसका प्रेशर इंक्रीज करके उसके ऊपर हम डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं करा जा सकता, कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। लिक्विड्स को थोड़ा बहुत कंप्रेस करा जा सकता है, और गैसेस को पूरी तरीके से आप कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। समझ गए सेकंड पॉइंट? Yes, sir. बता Yes, sir. दीजिए। क्लियर है अक्षत? अक्षत क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी क्लियर है बेटा? चले आगे। यस सर। Sir. सर वाटर को कैसे कंप्रेस करेंगे? हाँ, वाटर को कैसे कंप्रेस करेंगे? हमने वाटर लिया एक कंटेनर में, और हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत माइन्यूट सा, मैं कह रहा हूँ माइन्यूट सा वो कंप्रेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस हम उसको मैनुअली नहीं कर सकते, ठीक है। सर Okay, sir. लेकिन वो तो गैस कंप्रेस हो रही होगी ना, अंदर की कंटेनर के अंदर की गैस कंप्रेस हो रही होगी वो तो। कंटेनर के अंदर हमने गैस डाल दी, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर बढ़ाकर, ओके सर। ठीक है। चले आगे। यस सर। क्लियर है? बताइए बेटा, युग और अनमोल बता दो, क्लियर है बेटा दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी, दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, और इसमें है दे हैव वेरी लो डेंसिटीज। तो डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। ये सॉलिड जो है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है और वो हैवी होते हैं। डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, वो हैवी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड उतना घना नहीं होता है। और घनेपन का पता कैसे चलता है कि अगर मान लीजिए मैं फिर से इस पेन की बात कर रहा हूँ, ये जो पेन है, क्या मैं इस पेन के बीच में अपना हाथ घुसा सकता हूँ? नहीं घुसा सकता ना। कुछ नीचे से निकल जाएगा, इसके बीच में से नहीं निकल सकता, अनटिल एंड अनलेस मैं इसको काट ही ना दूं किसी चीज से, ठीक। रही बात हमारे पास लिक्विड की, तो लिक्विड क्या है कि लिक्विड जो है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। जैसे हम ये बात करते हैं कि पानी है, मान लीजिए किसी बकेट में पानी भरा हुआ है, तो मैं आराम से उसके अंदर मैं अपना हाथ डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे एहसास होगा कि मैंने अपना हाथ पानी के अंदर डाला है। ये तो समझ रहे हैं ना आप लोग? सॉलिड है, सॉलिड के अंदर मैं हाथ नहीं डाल सकता बिल्कुल। इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, वो इतना घना है, उसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना कम है उनके बीच में, ये स्पेस ही नहीं है कि मैं उसमें हाथ डाल सकूं। लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट मतलब हाई से थोड़ी कम होती है, ठीक है। हाई से थोड़ी सी कम होती है डेंसिटी, मतलब मैं लिक्विड में हाथ डाल सकता हूँ। कि अगर मैं पानी में हाथ डालूंगा, तो मुझे एहसास हो जाएगा, मुझे गीलेपन का एहसास हो जाएगा कि हाँ मेरा हाथ अब गीला हो रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैंने लिक्विड में हाथ डाला है। रही बात गैस की, तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये मैं पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसे अपना हाथ घुमा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं एयर के थ्रू अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी एयर में मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन से पार्टिकल को मैं इधर उधर इधर उधर हटा रहा हूँ। इसका मतलब एयर क्या है? एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो है। एयर बहुत ज्यादा कम डेंसिटी है एयर की, कि हम उसमें हाथ पैर सब कुछ अपना मूव कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। ये डेंसिटी वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो 3 पॉइंट्स हो गए सॉलिड लिक्विड गैस के। पहला पॉइंट क्या हो गया? सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। दूसरा और पहला पॉइंट लिक्विड का क्या हो गया कि लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है। गैस का पहला पॉइंट हो गया कि ना फिक्स शेप होती, ना फिक्स वॉल्यूम होती।
ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड्स को भी थोड़ा बहुत दबा सकते हैं लेकिन उनको भी ज्यादा नहीं दबाया जा सकता। बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, सॉलिड थोड़े हैवी होते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट क्या आएगा लिक्विड का, कि लिक्विड्स की डेंसिटी कंपेरेटिवली कम होती है, मतलब मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज हो सकती है। फिर बात करते हैं गैस की, कि गैसेस की इतनी कम डेंसिटी होती है कि हम इजीली कोई भी चीज गैसेस के थ्रू मूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो सॉलिड जो होते हैं वो अपने कंटेनर को पूरी तरह से भरते नहीं। कैसे? हमने कहा कि हमने एक बड़ा सा जार ले लिया और हमने एक छोटा सा साबुन की टिकिया ली जिसको आप सोप बोलते हैं। हमने छोटा सा सोप का टुकड़ा लिया, हमने उस सोप को उस कंटेनर में डाल दिया, एक बकेट में डाल दिया। तो मतलब क्या होगा कि क्या वो पूरी बकेट भर जाएगी उससे? हम कहेंगे नहीं भरेगी। सॉलिड की अपनी खुद की शेप होती है, खुद की फिक्स वॉल्यूम होती है, तो वो वहीं चुपचाप पड़ा रहेगा। ठीक। दूसरी ओर मैं बात करता हूँ लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होगा कि लिक्विड को मैंने बकेट में डाल दिया, 1 लीटर लिक्विड है और 20 लीटर की 20 लीटर की बकेट है। मैंने 1 लीटर लिक्विड उसमें डाल दिया, कोई भी पानी मैंने डाल दिया बकेट के अंदर। तो अब क्या होगा कि वो जितना जितना उसकी शेप ले सकेगा, जितना उसका वॉल्यूम है उस हिसाब से वो शेप ले लेगा वहां पर। लेकिन क्या पूरी बकेट को फिलअप कर देगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की फिक्स वॉल्यूम होती है, इस वजह से वो पूरी बकेट को फिलअप नहीं कर पाएगा। ये लिक्विड हो गया। फिर गैस की बात करते हैं। गैस को अगर मैंने एक छोटे से सिलेंडर से निकाल कर एक बड़ी बकेट में डाल दिया तो वो पूरी बकेट में फैल जाएगा, वो अपने पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देगा। तो वही चीज है, दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और सॉलिड में भी दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल अप नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। मेरे पास ये पेन है, मैं इसको फेंक तो सकता हूँ, ये गिर जाएगा, लेकिन क्या ये बहेगा? ये बहेगा नहीं, ये फ्लो नहीं कर सकता। उसी तरीके से लिक्विड क्या है, लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड जो है वो आराम से फ्लो कर जाते हैं। और गैस की बात करते हैं तो भैया गैस तो बड़े आराम से फ्लो कर जाती है, गैस को तो किसी तरीके के फोर्स की भी जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पर अगरबत्ती जलाएंगे तो वो फ्लो करती हुई पूरे घर में उसकी स्मेल, पूरे घर में उसकी खुशबू हो जाएगी। सभी को क्लियर है सारे पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, एक मिनट नोट लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन था सर, उसका जो फोर्थ गैस वाले में, सर उसमें अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो फिर वो वाटर नहीं बन जाएगा? ठीक। अब जरा नोट करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बनता है। कहीं मिटा दो, प्रॉपर्टी सबने नोट कर ली है, मिटा दो इसको। Yes, sir. ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन लिखिएगा, और रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप। और rubber band changes its shape on stretching, then why do we call it a solid?
रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। एक रबर बैंड है, जब रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करता हूँ मतलब खींचता हूँ तो रबर बैंड की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। और हमने अभी अभी जो प्रॉपर्टीज देखी हैं तो प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इस वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। और रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, तो इसमें ये बताया गया कि एक रबर बैंड को अगर मैंने स्ट्रेच करा तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस करा था कि जो सॉलिड्स होते हैं सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, उनकी शेप चेंज ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो फिर प्रॉपर्टी गलत हो गई इसकी कि रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन व्हाई डू वी कॉल इट अ सॉलिड। ठीक है, तो अब अगर आप ये कहें कि मेरे पास मान लीजिए कोई बुक रखी हुई, फॉर एग्जांपल ये बुक है हमारे पास, ठीक है। अब ये ऐसे हमने बुक पकड़ी और हमने कहा कि इसकी शेप है फिक्स कि इसका ये तो मान लीजिए लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी जो है हाइट हो गई या विड्थ हो गई, मोटाई हो गई। तो हमने ये कहा कि जब हमारे पास ये पर्टिकुलर बुक दे रखी है तो हमने इसमें क्या करा, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ना थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, इस तरीके से थोड़ा सा मैंने इसको टिल्ट कर दिया ऐसे, तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई। लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा कि इसकी शेप फिक्स है, आप कह रहे हो जी इसकी शेप फिक्स है, तो हमने इसको ऐसे खोल दिया। आप कहोगे सर इसकी तो शेप बदल गई, इसकी तो शेप बड़ी हो गई अब। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, जब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो इसकी वापस वही शेप हो जाएगी जो ओरिजिनल शेप थी। तो इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि रबर बैंड है, मुझे मालूम है कि रबर बैंड को जब मैं स्ट्रेच करूंगा, जब मैं खींचूंगा तो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन जब आप छोड़ोगे, जब वापस छोड़ देंगे उसको तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं और ज्यादा उसमें ताकत लगाता चला जाऊं, उसको खींचता चला जाऊं, स्ट्रेच करता चला जाऊं, तो उस केस में क्या होगा, रबर बैंड टूट जाएगा। रबर बैंड टूट जाएगा तो ये तो वही वाली बात होगी कि सॉलिड की अगर आप जबरदस्ती शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड टूट ही जाता है, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होती। ठीक, तो वही एग्जांपल यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो हमने पढ़ी है वो गलत नहीं है, बस सारी की सारी हमको जो कंडीशन है वो ये याद रखनी है कि उसमें अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो टेम्परेरीली उसकी शेप चेंज हो सकती है लेकिन परमानेंटली चेंज नहीं होती। तो आप नोट करें उसमें, रबर बैंड changes a rubber band changes its shape on application of force। मतलब मैंने ताकत लगाई तो उसकी शेप चेंज हो गई ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बट व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, बट व्हेन द force is removed, it comes back, it comes back into its original shape। So we call it a solid। बेटा क्लियर है सभी को? क्लियर है? न्यासा, दिव्यांशी क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा। सर हाँ जी बताइए। सर जब पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसकी शेप तो वापस नहीं होती। जैसे हमने पेपर को फोल्ड करा ना, तो पेपर को फोल्ड करने का मतलब क्या है कि मैंने उसमें कोई फोर्स लगा दी है, मैंने उसमें कोई फोर्स लगा दी है, तो फोर्स को मैंने जिस तरीके से लगाया था आप उसी तरीके से फोर्स को वापस कर दीजिए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि फोर्स लगाना एक चीज हो गई और फोर्स को हटाना मतलब आप वापस दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए, मतलब ओरिजिनल शेप में आप उसको ले आए अगर वापस, तो हम कहेंगे कि हाँ वो एक सॉलिड ही है। ठीक है, और हमने ये कहा कि
अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि पेपर पर हमने फोर्स लगा दी, तो अगेन पेपर के लिए ना हम दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड की ये बता सकते हैं कि एक पेपर है, उस पेपर को जब तक मैं फाड़ नहीं देता तब तक मैं उसके अंदर अपना हाथ नहीं घुसा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं वो सारे क्लोजली पैक्ड हैं। दैट मीन्स पेपर इज अ सॉलिड। तो हम दो तीन चीजें ऐसी बोल देंगे कि हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टीज है, तो जहां पर हमको जिस प्रॉपर्टी की जरूरत लगेगी ना वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, पेपर को उठाकर अगर मैं किसी बकेट में डाल देता हूँ तो वो बकेट की शेप नहीं लेगा। दैट मीन्स इट इज अ सॉलिड, तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ ओके गए? सर। हाँ, तो मैं एग्जांपल अलग अलग दे सकता हूँ। मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 में से मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो वाली प्रॉपर्टी वहां पर यूज करूँ। समझ गए? यस सर। चलिए जी, एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। If salt and sugar if salt and sugar if salt and sugar do not appear to have a fixed shape, do not appear to have a fixed shape. If salt and sugar do not appear to have a fixed shape, then why do we call them solids? Then why do we call them solids? देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं वो कि अगर मैंने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया तो वो बॉक्स की शेप ले लेता है। सॉल्ट को अगर मैंने किसी बॉटल के अंदर फिलअप कर दिया वो बॉटल की शेप ले लेता है। तो इसी तरीके से शुगर को मैं जिस कंटेनर में डालूंगा वो उसकी शेप ले लेता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर सॉल्ट और शुगर ये दोनों जिस कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, तो हम इनको सॉलिड्स क्यों बोलते हैं ये बताइए, है ना? तो यहाँ पर जो सवाल उठता है, ये सवाल सभी को क्लियर है कि यस। अगर सॉल्ट और शुगर को जिस कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं तो हम उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा। इसमें भी वही चीज है कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज होती होगी, तो हम बाकी की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसमें डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। तो अगर मैं सॉल्ट को फेंक दूं तो क्या सॉल्ट फ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये लिक्विड तो नहीं है, इसका मतलब ये गैस भी नहीं है, फ्लो तो नहीं करेगा, जहां फेंकेंगे वहीं गिर जाएगा। ठीक, तो खैर ऐसी हम दो तीन प्रॉपर्टीज इसमें लिख सकते हैं। आप फिलहाल इसका आंसर नोट करिए, लिखिएगा कि दिस प्रॉब्लम सर। हाँ जी, सर उनके बीच में से हाथ भी तो निकल जाएगा। उनके बीच में से हाथ भी निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है कि उनकी डेंसिटी भी कम है। ठीक है, तो अभी मैं वही चीज बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। दिस प्रॉब्लम अराइजेस because salt and sugar have very tiny crystals. Because salt and sugar have very tiny crystals. उनके क्रिस्टल्स जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी टाइनी क्रिस्टल्स। अच्छा, दे आर कंसिडर्ड एज सॉलिड्स। They are considered as solids because the shapes of individual crystals of salt and sugar
because the shape of individual crystals of salt and sugar have fixed shape. Because the individual crystals of salt and sugar have fixed shape and fixed volume. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सॉल्ट जो है ना, अगर मैं एक पूरा हाथ में भर के मुट्ठी में सॉल्ट भरूं, उसको भी सॉल्ट ही कहेंगे। और सॉल्ट का एक बहुत बारीक सा छोटा सा तिनका भी ले लूं, जिसको सॉल्ट क्रिस्टल बोलते हैं, तो वो भी सॉल्ट ही कहा जाएगा। तो सॉल्ट क्या होता है कि एक छोटा सा जो उसका क्रिस्टल है ना सॉल्ट का या शुगर का, उसको भी हम सॉल्ट ही बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर उस छोटे से क्रिस्टल की मैं शेप की और वॉल्यूम की बात करूं, तो उसकी शेप और वॉल्यूम पूरी तरीके से फिक्स है, उसकी शेप और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है, इस वजह से मैं इसको सॉलिड मानता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, इतने छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं कि मैं उसको किसी जार में भरूंगा तो वो जार की शेप ले लेगा, मैं उसको किसी बॉटल में भरूंगा तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। इस वजह से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी लगती हैं जैसे लिक्विड्स और गैसेस से रिजेंबल कर रही हो, लेकिन जो सॉल्ट है और शुगर है उसको हमेशा सॉलिड ही माना जाता है, क्योंकि दे कैन नॉट फ्लो इजीली। ऐसा नहीं होता कि मैंने सॉल्ट को इस रूम में ऐसे ही रख दिया तो वो फ्लो करते हुए रूम के चारों कोनों में पहुंच जाए। हाँ, मैं इस रूम में पानी डाल दूं जरा सा, तो धीरे धीरे पानी फ्लो करता हुआ पूरे रूम में फैल जाएगा। ठीक है, जितनी उसकी वॉल्यूम है, जहां तक वो फैल सकता है वहां तक वो फैल जाएगा। लेकिन सॉल्ट इस तरीके से नहीं फैलता। सॉल्ट के एक बारीक से क्रिस्टल को मैं यहाँ रख दूंगा तो वो यही रहेगा, उसकी शेप और वॉल्यूम वो फिक्स रहती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। समझ गए? Yes, sir. चलिए आगे अगला लिखेंगे। अगला भी बहुत बढ़िया ऐसे ही एक क्वेश्चन है। A sponge, SPONGE, a sponge can be compressed easily. A sponge can be compressed easily, full stop. Then why do we call it a solid? Then why do we call it a solid? ठीक है, Sir, because हाँ जी, it has tiny holes in it. बिल्कुल सही आंसर इसका सही यही है। नोट करेंगे जरा, इसमें लिखिएगा कि a sponge is considered to be a solid considered to be a solid sponge is considered to be a solid because its compressibility is due to the presence of because its compressibility is due to the presence of is due to the presence of because its compressibility is due to the
presence of minute pores in it which are filled with air. Minute pores in it which are filled with air, which are filled with air. When we press the sponge, stop, and we press the sponge, comma, air is expelled from its holes, making it highly compressible. Air is expelled from its holes, making it मतलब दिखाई दे रहा है ना सभी को, राइटिंग समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Making it highly compressible. ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, अभी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालने वाला हूं मैं आपको। नोट्स जो हैं, नोट्स की स्कैंड कॉपीज भेजूंगा, ठीक है? जैसे अभी फिजिक्स का एक चैप्टर कराया था आपको, मोशन वाला चैप्टर कराया था, उसकी भी मैं स्कैंड कॉपीज भेजूंगा। और जो ये वाला चैप्टर है इसमें जितना करा दिया ये तो है ही, आगे की भी मैं कुछ स्कैंड कॉपीज भेजूंगा, मेरी हैंडराइटिंग में ही होगा वो, तो वो आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसमें। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो मैं तो हार्ड कॉपी आप लोगों को फाइल में प्रॉपर्ली लगा कर देता हूँ, ठीक है? अब है लॉकडाउन है तो अब इसमें अगर मैं नोट्स की कॉपी भी आपको दे देता हूँ तो वो आप मोबाइल फोन से कहाँ तक पढ़ पाएंगे? तो आप अपनी एक साइंस की नोटबुक बना लेना और उसमें केमिस्ट्री का अगर चैप्टर हो रहा है तो केमिस्ट्री वाला काम केमिस्ट्री में, फिजिक्स वाला फिजिक्स में, वो आप करते रहेंगे। और बायो में जो चैप्टर आप कहेंगे कि सर पर्टिकुलरली ये वाला चैप्टर है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बायो में पूरा ही थ्योरेटिकल है, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर लगता है पर्टिकुलरली कि सर ये वाला चैप्टर बहुत टफ है, नहीं आ रहा है समझ में, तो वो आप मेरे से पूछ लेना। एज सच जनरली सबको बायो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगर आप 2 बच्चे 3 बच्चे भी अगर बोलते हैं कि हाँ सर ये वाला चैप्टर है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बता दो। किसी एक बच्चे को भी किसी चैप्टर में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बायो में प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है, मैं उस चीज को बता दूंगा। लेकिन पूरे बैच के लिए जनरली बायो लेकर चलना, क्योंकि उसमें जनरली बच्चे बोर ही होते हैं, क्योंकि जो 9th क्लास का बायो है उसमें थ्योरेटिकल बहुत है। हाँ 10th में जो बायो है वो काफी कुछ इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है, काफी चीजें समझने वाली हैं, ठीक है? तो बायो का जैसा हो वो आप मेरे को टाइम रहते बता देना। ये नहीं होना चाहिए कल पेपर है सर आज ये चैप्टर करा दो, क्योंकि इतनी जल्दी में नहीं होगी कोई भी चीज, ठीक? तो वो आप मेरे को बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर करना है। अच्छा, और इसके मैं आपको नोट्स भेज दूंगा ताकि लिखने में आपका उतना टाइम वेस्ट ना हो, आप समझें चीजों को और लिखें बैठकर आराम से घर पर, ठीक है? बैच के दौरान लिखने में उतना टाइम वेस्ट ना हो। तो जरा देखिएगा, अगर मैं स्पॉन्ज की बात करता हूँ तो स्पॉन्ज के बारे में ये कहा जाता है कि स्पॉन्ज जो है अगर अपनी मान लीजिए इतना उसका शेप है, अगर मैं उसको दबाऊंगा तो स्पॉन्ज दब जाता है। तो अगर स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पर वो कंप्रेस हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो फिर भी हम उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो पहली चीज तो ये होगी कि कंप्रेस कर दिया मैंने स्पंज को कंप्रेस कर दिया, यानी कि मैंने फोर्स लगा रखी। मैंने जैसे ही उस फोर्स को रिमूव करा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। पहली चीज तो ये होती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि वो उसकी शेप ऐसे चेंज हो क्यों जाती है और इतनी ज्यादा चेंज क्यों हो जाती है, तो हमने ये कहा कि स्पॉन्ज के जो स्पॉन्ज जिस चीज से बना है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में एयर के पोर्स होते हैं, ठीक है? पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं एयर के, और जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एयर होती है, तो एयर की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। तो जब मैं उसको कंप्रेस करता हूँ तो उसके अंदर की जो एयर है इट गेट्स एक्सपेल्ड आउट, मतलब वो बाहर निकल जाती है। वो जो छोटे छोटे होल्स है ना, उन होल्स से एयर कंप्रेस होकर बाहर निकल जाती है। तो इस वजह से स्पॉन्ज इतना कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब कि उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, ठीक? तो ये तो कंप्रेसिबिलिटी का रीजन हो गया। और दूसरा ये है कि जैसे ही मैंने फोर्स हटाई, फोर्स हटाते ही वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को
regain कर लेता है. That's why we called sponge as a solid. Clear है बेटा सभी को ये? यस सर. ठीक है. इसके बाद है ठीक है. अगला लिखें एक टॉपिक इसमें आप डिफ्यूजन. ये मिटा रहा हूं उधर से. डिफ्यूजन पहले भी शायद मैं बता चुका हूं आपको डिफ्यूजन क्या होता है. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए. ये है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस. हाँ जी. आप इसके एक वैसे नोट्स भेजोगे ना? है बेटा. वैसे तो नोट्स भेजोगे ना आप इसके? मैं इसके नोट्स भेजूंगा. एक्चुअली क्या है कि नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन नोट्स को मैं प्रॉपर्ली स्कैन करके भेजूंगा आपको. ओके सर. ठीक है. जब आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी तो तब मैं आपको इनकी प्रॉपर हार्ड कॉपी दूंगा. ओके सर. ठीक है. तो अभी तो इसी के लिए जो कोविड-19 चल रहा है, इसी की वजह से मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ. नहीं तो अभी तक आपको सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता है इसके नोट्स हर चैप्टर के. तो कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले मैं आपको नोट्स दे देता हूँ ताकि लिखने में कम से कम टाइम हमारा वेस्ट हो. ठीक है. तो वो मैं आपको नोट्स दे दूंगा. सर कल क्लास. हाँ बेटा बताइए. सर कल है क्लास. नहीं, एक दिन आराम करो. कल कोई क्लास नहीं है और कल के लिए कोई होमवर्क नहीं है. आराम करिए कल आप लोग. ठीक है. तो नोट करिएगा द स्प्रेडिंग आउट and mixing of a substance with another substance and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles, due to the motion of its particles is called diffusion. Spreading out and mixing. Spreading out किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जलाया, तो अगरबत्ती जलाने के बाद में जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स निकलते हैं, वो जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं पूरे रूम में, पूरे हॉल में, और सब जगह फैल जाते हैं. वो सब जगह फैल जाने वाला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डिफ्यूज हो जाना, यानी कि स्प्रेडिंग आउट हो जाना. इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं. अभी डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन हमारा सॉलिड्स में कैसे काम करता है, लिक्विड्स में कैसे काम करता है. इनफैक्ट डिफ्यूजन गैसेस में तो काम करते हैं, लिक्विड्स में भी, और सॉलिड्स में भी किस तरीके से काम करता है ये आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मंडे को. कल की सबकी छुट्टी है, और मतलब मैं आप सभी लोगों को बहुत वेरी वेरी गुड कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे मेरे को रेगुलरली होमवर्क करके उसकी फोटो खींच के भेज रहे हैं. तो इससे मुझे लग रहा है कि हाँ, जो मैं काम करा रहा हूँ वो आप सीरियसली कर रहे हैं. तो आप इसी तरीके से करते रहिए. और कल के लिए इसी वजह से कोई होमवर्क नहीं है. कल पूरी तरीके से आप रेस्ट करो, खेलो कूदो घर के अंदर, जो आपको करना है वो करो. परसों मिलते हैं. परसों होगी आपकी नेक्स्ट क्लास. ठीक है. थैंक यू सर. ओके बेटा. हाँ जी बताइए. कुछ सर मैथ्स में पॉलिनोमियल्स के बाद लाइन्स एंड एंगल शुरू करेंगे. आप बता दीजिएगा पॉलिनोमियल्स के बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है. जो कहेंगे वो करा देंगे स्टार्ट. सर स्कूल में तो लाइन्स एंड एंगल्स शुरू होकर लाइन्स एंड खत्म भी एंगल्स हो करा गया. देंगे स्टार्ट. लाइन्स एंड एंगल्स करा देंगे. ओके सर. ठीक है. चलिए जी. ओके. थैंक यू सर. ओके. ओके.